सर प्रणाम। सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें बहुत सारे विचार आते हैं जो कि हमको याद भी नहीं होता, वो भी विचार आ जाते हैं। पहले तो इतने विचार नहीं आते, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ही हमें इतने विचार क्यों आते हैं, इसको लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा दुविधा में हूँ। तो आप कृपा करके इसका जवाब मुझे दीजिए। पहले तो कैमरा ऑन होते ही मैं भूल जाता हूँ सब, सीधी सी बात है। कैमरे से मेरा कोई मतलब, सबसे बड़ी बात तो यही है कि कैमरे के सामने मैं सब भूल जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। आपने मेरे से पूछा है कि सर वैसे कोई विचार नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं और विचारों का ऐसे आक्रमण हो जाता है ना, जैसे कुछ समझ ही नहीं आता फिर तो। और मतलब हम सोचते हैं आज तो अच्छा ध्यान करेंगे, उस दिन तो बिल्कुल अच्छा ध्यान नहीं होता, ऐसा भी होता है। जी बिल्कुल। और ऐसे ऐसे विचार आपने बोला है कि आते हैं जो तो कभी सोचे भी नहीं होंगे, वहाँ से उखड़ उखड़ के आते हैं। जी सर। हमारा विचारों से कोई कनेक्शन नहीं है। आपको पता है, हम जब से जन्म लिया है हमने, तब से हम विचारों को लाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने कभी इस बारे में सोचा है? विचारों को लाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको बचपन से जवानी तक, जितनी भी आपकी एज है, मान लो आपकी एज मैं 30 साल रखता हूँ, आपकी एज 30 साल है, तो आपने होश संभाला हुआ 5 साल की उम्र में। 5 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक आप विचारों की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि विचार विचार भर जाए। आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स, आपके आसपास का माहौल, आपके पड़ोसी और ये दोस्त और सारे ये बोल रहे हैं कि खाली दिमाग शैतान का होता है, इसको भरो, कुछ करो, खाली मत बैठो, 1 सेकंड के लिए भी खाली मत बैठो। तो हमको भी नहीं पता था, आज तक ध्यान के बारे में जाना नहीं था। आज ध्यान के बारे में जाना है, ध्यान करने बैठते हैं तो तकलीफ होती है, विचार आते हैं। अब ध्यान के बारे में जान रहे हैं तो ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान के बारे में जान रहे हैं तो विचार आ रहे हैं। विचारों की प्रैक्टिस हम 25 सालों से कर रहे हैं। अगर आप 30 साल के हैं तो समझ लीजिए आप 25 सालों से विचार लाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अपना एक उदाहरण के तौर पे समझिए, मैं डांस क्लास लेता हूँ। 2 बच्चियाँ आती हैं, उसमें छोटी छोटी, एक 5 साल की, एक 7 साल की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या बनना है, तो 5 साल की बच्ची कहती है मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, 7 साल की बच्ची कहती है मुझे डॉक्टर बनना है। तो अभी से ही वो अपने दिमाग में विचारों की श्रृंखला जमा कर रहे हैं, अभी से ही वो सोचते हैं इस चीज़ को कि मुझे पुलिस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। फिर मैंने कहा कि पुलिस बन के क्या करोगी, वो कहती मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है। तो अभी से ही उनके दिमाग में विचार पैदा हो गए। खाली रहना तो उन्हें सिखाया ही नहीं कि हाँ एक पोर्शन ऐसा भी हो कि जीवन में हमें खाली भी रहना है, हमें खाली बैठना है, ध्यान करना है। ऐसी चीज़ों से तो हम कभी परिचित हुए ही नहीं। बस करना है, करना है, करना है, करना है। 24 घंटे जब से पैदा हुए ना अभी तक, जितनी भी आपकी उम्र है, आप सिर्फ कर रहे हो, आप कभी खाली नहीं बैठे। और अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ आती है जिसका नाम ध्यान है, जिसको ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। और अचानक से आप बैठते हो, आँख बंद करते हो, तो आप अपने आप से इंट्रोड्यूस होते हो। ध्यान मतलब आप अपने आप से इंट्रोड्यूस हो रहे हो, दुनिया से कट रहे हो। तो जैसे जो 25 सालों का कचरा, मैं तो इसको कचरा ही कहूँगा, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। ना तो आप इसको अपने साथ ले जा सकते हो और ना ही इससे कोई फ़ायदा है। हाँ ठीक है, इस जगत में आपको बहुत तरक्की करनी है ना, तो आपको विचार भरने होंगे, नॉलेज इकट्ठी करनी ही होगी। लेकिन आपको अंतर जगत में अगर तरक्की करनी है ना, तो आपको सारा कचरा बाहर रखना हो। सबसे बड़ी दुविधा यही है कि आपको परमात्मा को पाना है तो आपको खाली होना पड़ेगा, और आपको इस जगत में कुछ पाना है तो आपको भरना पड़ेगा, ठूस ठूस के भरना पड़ेगा। जितनी नॉलेज होगी ना आपको वो इकट्ठी करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो ध्यान में विचार आने का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि हमारे इतने लंबे समय से यही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, विचार आए और विचारों की श्रृंखलाएं बढ़ती गई। अब हमें इनको छोड़ना नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात, इनको छोड़ना नहीं आ रहा। अब किसी को ये नहीं पता कि इसको छोड़े कैसे। जो हमें मेडिटेशन सिखा रहे हैं उनको भी नहीं पता कि विचार कैसे जाए, उनके भी विचार नहीं जाते बेचारे वो भी विचारों से परेशान है। जो एक्चुअल में मेडिटेशन सिखा रहे हैं
वो भी विचारों से परेशान है, उनके भी विचार कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन उनको सिखाना है, उनको रोजी रोटी कमानी है, उनको काम करना है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको ज्ञान तो देंगी। कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, एकाग्र करना पड़ता है मन को। ऐसी एक दो विधि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे मैंने खुद अपने अनुभवों से जाना, तो मैं आपको बता सकता हूँ। प्रैक्टिस किया मैंने इस चीज़ को, मुझे बहुत फ़ायदा मिला और बहुत अच्छे से ध्यान होता है। पहले नहीं होता था, बहुत अच्छे से ध्यान हो जाता है, और अगर आप वो करेंगे तो आपको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। ध्यान में डिप्रेस नहीं होना है। डिप्रेस मतलब कि आप ये मत सोचना कभी भी, पहली बात तो, कि यार मेरा ध्यान नहीं लग रहा, विचार आ रहे हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपने अभी स्टार्ट किया है। जो काम आपने जीवन में ना कभी सुना था, ना कभी देखा था, ऐसा काम आपने स्टार्ट किया है। कोई भी नया काम आप स्टार्ट करते हो, मैं ध्यान की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया का कोई भी काम आप नया स्टार्ट करते हो, आपको तकलीफ़ होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान में, हाँ, कोई दुनिया में कोई भी काम आप स्टार्ट करते हो, आपको तकलीफ होती है, बिल्कुल होती है, राइट, होती है। तो वैसे ही यही समझना है कि ये काम भी मैंने स्टार्ट किया है, शुरुआत में मुझे दिक्कत होगी, लेकिन इसकी जो टेक्निक्स है, अगर मैं प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप अभ्यास करेंगे, तो ज़रूर आपके विचार शून्य हो जाएंगे। आप कभी भी ये इसको देखिएगा, आप मन में करके, आपके विचार तुरंत शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, एकदम जीरो। आप अपने मन में आँख बंद करके जब आप ध्यान करें, तो आप 100 से काउंटिंग स्टार्ट करें। 100, 99, 98, 97, 96, 95, बट मन में बोलना है। तो इससे आपका ध्यान जो हज़ारों जगह भाग रहा था, वो एक जगह आकर टिक जाएगा। क्योंकि सारा जो ध्यान है ना आपका, वो सारा ध्यान आपकी काउंटिंग पे लग जाएगा, और आप ऐसा देखेंगे कि आप तो जीरो हो गए। और इसी की प्रैक्टिस से, कुछ दिन की प्रैक्टिस से, आप इसको 2 बार, 3 बार, 5 बार कर सकते हैं। इसी की प्रैक्टिस से 7 दिन में ये तो आपका छूट जाएगा, और आप इतने एकाग्र हो जाएंगे कि आपका ध्यान लगने लगेगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप करके देखिएगा, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। और बाकी विपश्यना ध्यान जो हम करते हैं, उसका सांसों पे ध्यान लगाना है, लेकिन सांसों पे ध्यान लगाना इतना आसान नहीं होता है, कठिन होता है। अगर आप ये काउंटिंग का अभ्यास करेंगे, तो ज़रूर आपको इम्प्रूवमेंट होगा। ये है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। विचारों से घबराइए मत, विचार तो आएंगे ही। विचारों को ना आने की प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे इसकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम समझने लगेंगे। समझ है, इसलिए डिप्रेस नहीं होना है, इसको देखना है, सिर्फ देखना है कि आ क्या रहा है, वो अपने आप गायब हो जाएंगे। नमस्कार। और मेरे से कोई सवाल पूछना हो किसी को भी, तो वो पूछ सकता है।